नमस्कार दोस्तों, डीडी रिएक्ट के एक और रिएक्शन वीडियो में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आलोक। तो आज जो वीडियो लेकर आया हूं वो इंडी वर्ल्ड एंटरटेनमेंट का है। टाइटल है बांग्लादेश मीडिया पाकिस्तान प्रीमियर लीग विल डिस्ट्रॉय आईपीएल एज बांग्लादेश विल वॉच पीएसएल ओवर आईपीएल। यार भिखारियों के साथ अब कंगलुओं के भी अरमान जाग निकले हैं। जगाओ जगाओ बे, छुप छुप के तो तुम लोग आईपीएल ही देखोगे। बांग्लादेशी मीडिया कह रही है कि पाकिस्तान प्रीमियर लीग जो है वो आईपीएल को डिस्ट्रॉय कर देगा, क्योंकि बांग्लादेशी जो हैं वो पीएसएल को देखेंगे। देखो बे, सानू की फर्क पैंदा है। अच्छी चीज के प्रचार की जरूरत नहीं होती, अच्छी चीज अपने आप बिकती है। पाकिस्तानी भी देखते हैं, बांग्लादेशी भी देखेंगे, सब देखेंगे, वरना पीएसएल अब तक ऊपर नहीं आ गया होता। और वैसे सुना, खबर आई है, स्क्रीनशॉट लगा देता हूं कि पीएसएल ने यह फैसला किया है कि भाई आईपीएल शुरू होने के 1 घंटे बाद उनके मैचेस शुरू होंगे। क्यों? फट गई कि कम से कम लास्ट में जब आईपीएल का मैच खत्म हो जाएगा तो उसके 1 घंटे बाद कम से कम बाकी लोग हमें भी देख लेंगे। हर जगह थूक के चाटते हो तुम लोग। पहले तुम लोगों ने टाइमिंग एक रखी, जिस दिन हमारे आईपीएल का टाइम स्लॉट था उसी में तुमने शुरू कर दिया। अब जो ब्रॉडकास्टिंग है उसी टाइम पे कर रहे थे, लेकिन अब थूक के छाटना पड़ा, 1 घंटे आगे बढ़ाना पड़ा। अभी देखते चलो, भी बहुत कुछ होना है। चलो सम्राट भाई क्या कह रहे हैं जरा दिखाएं, बांग्लादेशी मीडिया क्या कह रही है। हे गाइस, व्हाट्स अप। तो स्वागत है आपका एक नए वीडियो में। मैं हूं सम्राट चौधरी और आप देख रहे हैं मेरे चैनल इंडी वर्ल्ड एंटरटेनमेंट को। तो बहुत सारे सब्सक्राइबर्स जो है कमेंट्स करते हैं कि भाई बांग्लादेश नहीं, दूसरे देशों से भी वीडियोस ला। तो हाँ, मैं डेफिनेटली दूसरे देशों से भी वीडियोस लाता हूं और बहुत सारे लाइंड अप भी है। इनफैक्ट जब भी कोई मैं दूसरे देशों का कोई वीडियो जो अपलोड करने जाता हूं, तभी ही बांग्लादेश से ऐसी कोई न्यूज मेरे मुंह के सामने आ जाता है कि उसको दिखाए बगैर मैं रह नहीं पाता, क्योंकि ये कॉमेडी मतलब हमारे इंडिया में जितने भी कॉमेडी शोज है वो सबको फेल कर देगा। और ये एजुकेशनल वीडियो भी हो सकता है, क्योंकि सस्ता गांजा फूकने से उसके क्या क्या साइड इफेक्ट्स है ये आपको बांग्लादेश मीडिया देखने से ही पता चलेगा। तो आज का वीडियो जो है ऐसा ही कुछ वीडियो है, क्योंकि ये वीडियो मैं दिखाए बिना रह नहीं पाया। हालांकि साउथ कोरिया से एक शिपिंग के ऊपर एक वीडियो है, उसके बाद रशिया से भी एक वीडियो है, तो वो डेफिनेटली कल परसों तक आ जाएगा। बट ये जो वीडियो है ये कॉमेडी गोल्ड है। इस वीडियो में, वीडियो का टाइटल है कि आईपीएल अब बर्बाद हो जाएगा, लूट जाएगा, आईपीएल का सारे पैसे जो है वो अब पीएसएल को चला जाएगा। और रीजन है कि बांग्लादेश के 2 प्लेयर्स पीएसएल ज्वाइन कर रहे हैं, जिससे कि बांग्लादेशी व्यूअर्स पीएसएल देखेंगे, इसलिए आईपीएल बर्बाद हो जाएगा। क्योंकि बांग्लादेशी व्यूअर्स अब आईपीएल को ना देख के पीएसएल देखेंगे। जैसे कि बांग्लादेश के व्यूअर्स से मतलब इतना मैटर करता है, जैसे कि चवन्नी से हमें कोई फर्क पड़ता है। एनीवेज, ये मतलब पहले एक चींटी थी, वो सोचती थी कि मैं तो हाथी को उठा के पटक दूंगी और हाथी को हरा दूंगी। काफी टाइम उसने कोशिश की लेकिन कुछ हो नहीं पाया। तो एक दूसरी चींटी भी आई, वो कहती है बहन चल हम दोनों मिलकर हाथी को हराएंगे। एक चींटी पाकिस्तान है, एक चींटी जो है वो बांग्लादेश, और ये दोनों मिलकर भारत जैसे हाथी को हराना चाहती। मंद बुद्धियों, क्या हो गया है? कजन मैरिज कर करके, बहनों से शादी कर करके तुम्हारी हालत हो गई है। सोचने समझने की ताकत तुम लोग खत्म कर चुके हो, तुम्हारे न्यूरॉन्स बनने बंद हो गए, समझे? एनीवेज, ये तो बांग्लादेशी मीडिया है कि उनको लगता है कि उनके चवन्नी से हमें फर्क पड़ता है। तो चलिए बिना कोई टाइम वेस्ट किए वीडियो का मजा लेते हैं। गाइस, मुझे इंडी वर्ल्ड के प्रोडक्शन ऑफ वीडियोस बढ़ाने के लिए जल्द ही अर्जेंट बेसिस पे एम्प्लॉइज चाहिए। ऐसे एम्प्लॉइज जो कि इंग्लिश टू हिंदी अच्छे से ट्रांसलेट कर पाए और जिनका दिमाग शार्प हो और जियोपॉलिटिक्स के ओवर थोड़ा नॉलेज हो। अगर आपको लगता है कि आप हमारे एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया से मैच कर रहे हैं तो अप्लाई करने के लिए मुझे कॉन्टैक्ट कीजिए इस नंबर पे। पाकिस्तान लगता है कॉन्टैक्ट करने पड़ेगा। हिंदी से अंग्रेजी भी कर सकता हूं मैं, सॉरी अंग्रेजी से हिंदी कर सकता हूं। जियोपॉलिटिक्स की थोड़ी बहुत समझ है ही और एक्सपीरियंस भी है, कर ही देता हूं। मजाक कर रहा हूं, टांग खिंचाई। सम्राट भाई बुरा मत मानना यार, टांग खिंचाई कर रहा हूं, मजाक, जस्ट लाइटर नोट। रिशाद और लिटिन, जिन प्लेयर्स को पीएसएल ने तैयार किया था, आज उन्हीं को शानदार तरीके से वेलकम किया है लाहौर कलंदर और कराची किंग टीम्स ने। शुक्रवार को शुरू हो रही पीएसएल में पहले मैच में मैदान में उतर रहे हैं रिशद की टीम लाहौर किंग्स। तो अब क्या हम कह सकते हैं कि आईपीएल के व्यूअरशिप में आएगी रिकॉर्ड गिरावट, क्योंकि बांग्लादेशी क्रिकेट फैंस पीएसएल को ही प्रेफर करेंगे। सैफुल रूपा का रिपोर्ट। कोलकाता की फेमस रिपोर्टर मयूख रंजन की तरह ही बोलना पड़ेगा कि नहीं रहेगा। यहां भी इंडिया की मदद लेनी पड़ी तुम्हें अपनी स्टोरी तक बनाने के लिए।
कंगलुओं, इंडिया के बिना तुम्हारी स्टोरी भी नहीं बन सकती। देखो, इंडियन मीडिया का तुम्हें लेना पड़ा चेहरा। जब तुम्हें बात ही करनी थी तो कर रहे थे पीएसएल की बात। इंडियन मीडिया के बंदे को क्यों लेकर आए? क्योंकि टीआरपी तभी तो मिलेगी। बगैर इंडिया तुम लोग का कुछ नहीं हो सकता भाई। कल को बच्चे भी पैदा नहीं होंगे तुम्हारे बगैर इंडिया, याद रखना। बोलना पड़ेगा कि नहीं रहेगा। बांग्लादेश की फैन बेस खोने से आईपीएल को लेके ये ऑब्सेशन और आईपीएल की ये पॉपुलैरिटी अब और नहीं रहेगा। तबे की माथाय क्या इसका मतलब ये है कि अब जे शाह, शाहरुख, अंबानी का सर पे हाथ रख के रोने का वक्त आ चुका है? क्योंकि बांग्लादेशी व्यूअर्स अब आईपीएल से मुंह फेर ले रहे हैं, क्योंकि शुक्रवार से ही सबकी नजर चली जाएगी पाकिस्तान सुपर लीग में। मस्ती मजाक में बांग्ला बोल के रिशद को सीने से लगा के साहस दे रहे हैं लाहौर किंग्स के शाहीन शाह अफरीदी। बांग्लादेश के इस लेग स्पिनर से बहुत एक्सपेक्टेशन है उनकी टीम को। दूसरी ओर बांग्लादेश का दूसरा टाइगर लिटन दास सिजलिंग लुक लेके कराची किंग्स के होटल में एंट्री ले रहे हैं। ये दोनों स्टार्स मैदान में उतरते ही बांग्लादेश से रिकॉर्ड ब्रेकिंग व्यूज आएंगे पीएसएल को। बांग्लादेश, क्योंकि बांग्लादेश तो है ही क्रिकेट का दीवाना देश। खेल देखना, उस पर पोस्ट करना, मीम्स बनाना या सोशल मीडिया पर झुंड की तरह शेयर करना, ये सब जैसे बांग्लादेशी फैंस की रगों में दौड़ती लत है। टाइगर्स से जुड़ी किसी भी पोस्ट पर लाइक, कमेंट और शेयर की संख्या काफी अधिक होती है। रिशाद और लिटन का उपयोग करके निश्चित रूप से लाहौर और कराची की मीडिया टीमें विभिन्न तरह की गतिविधियां करेंगी। ठीक वैसे ही जैसे पिछले साल चेन्नई सुपर किंग्स ने मुस्ताफिज को सोशल प्लेटफॉर्म पर इस्तेमाल किया था। সেক্ষেত্রে বলাই যায় इस लिहाज से कहा जा सकता है कि ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स और टेलीविजन व्यूअरशिप दोनों साइड में ही पाकिस्तान सुपर लीग को बांग्लादेशी फैंस से भरपूर प्यार मिलेगा। इससे आईपीएल की कई फ्रेंचाइजियों को एक बड़ा झटका लग सकता है। अब सवाल ये है कि क्या बांग्लादेश से गए दोनों टाइगर्स को बेस्ट 11 में जगह मिलेगी? कराची की ओर से मेन विकेट कीपर बैट्समैन है न्यूजीलैंड के टिम सिफर्ट। ऐसे में शुरुआती मैचों में लिटन दास को साइड बेंच पर बैठना पड़ सकता है। हालांकि शुरुआत से ही रिशाद के लाहौर की बेस्ट 11 में जगह बनाने की प्रबल संभावना है। ये लेग स्पिनिंग ऑलराउंडर देश के बाहर अपने पहले फ्रेंचाइजी टूर्नामेंट को लेकर बेहद उत्साहित है और फुल फॉर्म में दिखने के लिए तैयार है। मैं हमेशा कहता आया हूँ, टीम को जो जरूरत मैं उतना ही देने की कोशिश करता हूँ। अगर टीम को एक छक्का चाहिए तो मैं छक्का लगाने की पूरी कोशिश करूंगा, और अगर टीम को 10 गेंदों में 30 रन चाहिए तो मैं वैसा करने की ही कोशिश करता हूँ। मेरा लक्ष्य हमेशा यही रहेगा कि टीम जीत सके। इंशाअल्लाह मैं वैसा कुछ कर सकूँ। इंशाअल्लाह। बांग्लादेश के फॉर्मर कोच रसल डोमिंगो इस बार लाहौर टीम के हेड कोच हैं। ऐसे में रिशाद हुसैन के लिए टीम के साथ घुल मिल जाना और बेहतर प्रदर्शन करना निश्चित रूप से आसान होगा। সাইফুল রূপক 71। मुझे तो बाई गॉड इतनी हंसी आ रही थी ना, इतनी हंसी आ रही थी कि पूछिए मत। अभी अपनी ही स्टोरी में इसने कहा कि पता नहीं उनको बेंच पर बैठना पड़ेगा। आप इससे उसकी इंपॉर्टेंस समझ लीजिए। अपनी स्टोरी में कह रहा है, मैंने बोला ना ये मूर्ख लोग हैं यार। अपनी स्टोरी में कह रहा है कि बेंच पर बैठना पड़ सकता है, और अपनी स्टोरी में कह रहा है कि अब दोनों स्टार चले गए, अब आईपीएल से अब जब बेंच पर बैठेंगे तो कहां से देखेंगे बांग्लादेशी पे। तुमने अपनी ही स्टोरी में बताया। अब थोड़ी सेंस लगा लेते कि क्या शुरुआत की थी तुमने और एंड अपने आप को एक्सपोज करते हुए कर दिया। मजा आ जाए लिटन दास और ये दोनों एक आध 2 मैच 4 मैच खेलें, देखना क्या होगा उसके बाद। चलो जरा कमेंट सेक्शन देखते हैं सम्राट भाई क्या बता रहे हैं। तो सबसे पहले मोहम्मद इमरान ने लिखा है कि सर पे हाथ नहीं, इंडियन फ्रेंचाइज ओनर्स अब टेंशन में नहाना खाना भी भूल गए होंगे। जिसके रिप्लाई में मैंने लिखा है कि क्या अजीब विडंबना है। एक तरफ इंडिया जिनके पास खाने की कोई कमी नहीं है, लेकिन फिर भी हमारे पास अवेलेबिलिटी इतनी है कि हम कभी कभी भूल जाते हैं खाने के लिए। लेकिन ऑन द अदर हैंड बांग्लादेशी लोगों को बस दिन भर खाने की ही याद आती है, लेकिन खाने के लिए कुछ है नहीं। खाने के लिए भी इंडिया से भीख ही मांगना पड़ता है। और रही बात पैसों की, तो पूरे बांग्लादेश के व्यूअरशिप से जितना पैसा आता है ना, उससे डबल पैसे हमारे क्रिकेट प्लेयर्स अपने बीवी को डिवोर्स के बाद एलिमनी में दे देते हैं। वैसे ये बात तो सही है। लगाओ भाई स्क्रीनशॉट। जब तुम्हें चावल की जरूरत थी, जब खाने में थाली में तुम्हारे चावल नहीं था, तो तुम्हारे यूनुस ने कहा कि भारत प्लीज चावल दे दो, तो हमने चावल भेजा तुम्हें, टनों चावल भेजे। भारत आलू खत्म हो गए हमारे, हम खा नहीं पा रहे हैं, आलू चाहिए आलू। भारत ने तुम्हें आलू भी भेजे।
अंडे खत्म हो गए जी, अंडा भेजो। ये तो हालत है तुम लोगों की, और तुम लोग चले हो टक्कर। अच्छा मैं बताऊं, दुनिया भर के मुसलमान रोज ये सपना लेके सोते हैं कि कल उठूंगा और कल इजराइल तबाह हो चुका होगा। करोड़ों मुसलमान दुआएं करते हैं, करोड़ों लोग ये बोलते हैं, उनका अल्लाह बातें नहीं सुनता उनकी। इजराइल आज भी है और सबको किए पड़ा है। इतू सा इजराइल, इतने से यहूदी, इतने से मुसलमान, इतने से मुसलमान देश, कुछ नहीं कर पाते बेचारे। सुनिए आप, ऐसे ही ये लोग हैं, हम भारत को तबाह कर देंगे, हम भारत को आईपीएल बर्बाद कर देंगे, आईपीएल बर्बाद, आईपीएल बर्बाद, आईपीएल बर्बाद। फिर जब सुबह उठते हैं, अरे यार आईपीएल तो आज कुछ और आगे चला गया। ओह, ऐसी हालत है तुम। अबे रियलिटी में आओ बे कंगलुओं, भिखारियों। उसके बाद फैजल मियां ने कमेंट किया कि जो गांजा एक्सपायर हो चुका है उसको सस्ते दामों में खरीद के फूकने से फिर ऐसा ही न्यूज निकलता है। उसके बाद केडिट्स ने कमेंट किया कि आप लोग सस्ता गांजा फूक के बनाते हैं न्यूज, क्योंकि आपको जाहिल बांग्लादेशी व्यूअर्स से चाहिए ढेर सारा व्यूज। उसके बाद इजी एजुकेशन ने लिखा है कि पागल की खुशी होती है मन ही मन, गांजा पीकर अगर खबरें बनाई जाएं तो ऐसा होना स्वाभाविक ही है। उसके बाद नजमुल आलम ने लिखा है कि यदि कोई बांग्लादेशी टीवी चैनल आईपीएल के ब्रॉडकास्ट राइट्स खरीदे तो उसे कानूनी दायरे में लाया जाए। उसके बाद एच के जॉय ने कमेंट किया है कि भाइयों अब जरा रुक जाओ, हंसा हंसा। अबे बांग्लादेश का औकात नहीं है ब्रॉडकास्टिंग राइट्स खरीद ले, पैसे कहां से लाओगे बे? तुम तो आईएमएफ के पास गए हुए हो कि पैसा कुछ दे दो, कुछ रिलीज भी भारत ने करवाया था, अभी तो तुम्हारी और बैंड बजनी है, अभी देखते रहो। अब जरा रुक जाओ, हंसा हंसा के मार डालोगे क्या? उसके बाद प्रोसेनजीत नंदी ने कमेंट किया है कि अरे कंगलू बोलना क्या चाह रहे हो। उसके बाद एमडी अशिक इस्लाम ने कमेंट किया है कि हम वहीं देखेंगे जहां बांग्लादेशी खिलाड़ी खेलेंगे। उसके बाद युबानु मार्मा ने कमेंट किया है कि मैं हंसने से खुद को नहीं रोक सका, आईपीएल ने फुटबॉल में ईपीएल को भी पीछे छोड़ दिया है। आप इनके बारे में क्या कहते हैं? खैर बाकी सारे कमेंट्स में तो इंडियंस की हंसी मतलब रुक ही नहीं रही है, और कुछ शायद कमेंट्स वो लिख भी नहीं पा रहे क्योंकि उसकी मतलब स्माइली से ही जो है कमेंट सेक्शन भरा हुआ है, और सबका जो स्माइली ये है पूरा मतलब खिलखिलाता इंडियन चेहरा इस कमेंट सेक्शन में भरे हुए हैं। एनीवेज अच्छी बात है कि एक नया मतलब एक एंटरटेनमेंट सोर्स बन गया है। कभी सोचा नहीं था कि कभी कभी पाकिस्तान मीडिया भी ज़्यादा रैशनल होगी बांग्लादेश मीडिया से, पर आज जो हाल है वो पाकिस्तानी मीडिया से भी बहुत बड़ा कॉमेडियन जो है बांग्लादेशी मीडिया बन चुका है, और हमारे देश के जो भी कॉमेडी शो है उसको सीरियसली थ्रेट कर रहा है बांग्लादेश मीडिया। ऐसे ही आपको आपका मूड ठीक कर दे ऐसे खबरें मैं लाता रहूंगा आपके लिए, तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियोस जो है देखते रहिए। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। चलिए वीडियो खत्म हो गया, और वाकई मैं भी हंसी रहा था पूरे वीडियो में, आप लोगों ने देखा ही, हंसी रहा था मैं। पिद्दी न पिद्दी का शोरबा। बांग्लादेशियों को ना ये पाकिस्तानियों वाली आदत लग गई है इन्हें। बीच में थोड़ा ठीक हुए थे जब तक हमारे साथ थे, अच्छी संगत का असर था, लेकिन ये अब पाकिस्तानियों वाली हरकतें करने लगे हैं। जैसे पूरी दुनिया में पाकिस्तानी जलील हो रहा है, वैसे ही अब ये बांग्लादेशी जलील हो रहे हैं, और अभी आगे होने वाले हैं। अरे उन बांग्लादेशियों को मैं कहना चाहूंगा जो बेचारे थोड़े ज़हीन हैं, जो बातों को समझते हैं, अबे आओ बाहर भाई, तुम लोगों की जरूरत है, अपने देश की इज्जत बचाओ, वरना जो इज्जत पाकिस्तानियों की है ना वही इज्जत तुम लोगों की भी होगी। बाद में मत कहना किसी ने कहा नहीं। ये मुट्ठी भर बेवकूफ बांग्लादेशी पूरे बांग्लादेश को बदनाम कर रहे हैं। 4 थप्पड़ मारो इन्हें और इन्हें बोल के चल, वरना चुप्पी साधे रहोगे, कुछ नहीं हो पाएगा तुम्हारा। फिर मत कहना कि किसी ने कहा नहीं। फिर उस 2 टके के गुंडे बांग्लादेशी में और एक पढ़े लिखे बांग्लादेशी में कोई फर्क नहीं रह जाएगा, समझे? और बीपीएल, और ये उस ये हाँ यार मैं भूल गया, ये वो बांग्लादेशी कह रहे हैं जिनके अपने बांग्लादेश प्रीमियर लीग में बैंड बजी हुई। स्क्रीनशॉट लगाओ बे, ड्राइवर ने बस रोक ली थी, पेमेंट नहीं मिली थी, याद है कि नहीं है? अभी अभी राजशाही टीम के साथ कुछ हुआ था ना, तुम्हारे खिलाड़ी बंधक बना लिए गए, बाहर के खिलाड़ी, फॉरेन खिलाड़ी, उनको पैसे नहीं दिए, बस के भाड़े के पैसे नहीं है, और तुम लोग बराबरी करना चाहते हो आईपीएल से। अबे अपनी लीग को बढ़ाओ, दूसरे को कोस करके उसको खत्म करने की कोशिश मत करो। तुम लोग की दिक्कत यही है कि अपने दुख से दुखी नहीं हो, सामने वाले की खुशी से तुम्हें ज्यादा दुख हो रहा है। वैसे कर्म करने पड़ते हैं बेटा, और ये जो कर्म तुम लोग कर रहे हो ना उसका फल अच्छा नहीं है। तुम लोग पाकिस्तान से नहीं सीखे कि 78 साल में उस पर कर्म खराब रहे, तो भगवान ने बैंड बजा दी पूरे पाकिस्तान की, कोई बचाने नहीं आया पाकिस्तानियों को। भगवान ने लठ मार मार के देखो आज उनको भिखारी बना दिया। तुम्हारी भी हालत यही करने वाले हैं भगवान, तुम भी कंगला बन जाओगे।
दोस्तों आप क्या कहते हो कि पीएसएल आईपीएल को डिस्ट्रॉय करने वाला है? कमेंट करके अपनी राय दो, मजे लो। जल्दी मिलता हूं एक और नए वीडियो के साथ। नमस्कार, जय हिंद। तो अगर आप चाहते हैं मुझसे बात करना, मुझसे कोई सवाल पूछना, तो फैन कॉल पर आप मुझसे कनेक्ट हो सकते हैं। फैन कॉल में ये सुविधा है कि आप अपने हिसाब से वहां पर जाकर टाइम स्लॉट बुक कर सकते हैं कि आपको फलाने दिन मुझसे बात करनी है, फलाने टाइम पे मुझसे बात करनी है। लेकिन ये भी बता दूं कि ये पेड सर्विस है,